Hello, students. Good morning to all of you. Welcome to the official channel of Sunrise Residential School. I am Pratham Giri, your SST teacher. Today, I will teach you the first chapter of class 6, that is the universe, the solar system, and planet Earth. And I have to inform you that this video is for class 6 and class 7 both. हिंदी में अगर मैं बताऊं तो आज मैं आपको जियोग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, तो जो है द यूनिवर्स, द सोलर सिस्टम एंड प्लानेट अर्थ। और ये वीडियो जो है वो 6 और 7 दोनों क्लास के लिए है। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट आंसर क्वेश्चन, अगर आपको आंसर क्वेश्चन के बारे में किसी प्रकार का भी शक है कि जो पिछला चैप्टर था सर हमारा इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, उसका आंसर क्वेश्चन, तो एक स्पेशल वीडियो आएगी आंसर क्वेश्चन से रिलेटेड, उसमें हमारा सिर्फ आंसर क्वेश्चन ही डिस्कस रहेगा। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। देन फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज यूनिवर्स। आखिर यूनिवर्स है क्या, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे सबसे पहले, यूनिवर्स क्या है। देन द यूनिवर्स इज डिफाइंड एज ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर, एनर्जी एंड टाइम इन इट्स इंटायरिटी। यूनिवर्स क्या कहा जाता है, जितना बड़ा संसार है उसमें कितना सामान है, कितना पदार्थ है, कितना एनर्जी है, कितना स्पेस है एंड कितना टाइम है, इसको पूरा बनाने में जो भी सामान लग रहा है, जो भी एनर्जी लग रहा है, जो भी स्पेस लग रहा है, जो भी टाइम लग रहा है, डेट इज यूनिवर्स, और कुछ नहीं है यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या, एक बार फिर से सुनिए, वो सारी मैटर, वो सारी एनर्जी, वो सारा स्पेस, वो सारा टाइम है जो कि इसको इंटायर करता है, जो इसको फुल करता है, डेट इज यूनिवर्स। The universe is estimated to be around 13.7 billion years old. यूनिवर्स लगभग 13.7 बिलियन साल पुराना माना जाता है। ठीक है, देखिए किसी का ये प्रूफ नहीं है कि एक्चुअली, बट माना जाता है ऐसे, लगभग साइंटिस्ट लोग पता लगाएं तो 13.7 बिलियन पुराना है। एंड हैविंग एन ऑब्जर्वेबल डायमीटर एट लीस्ट 93 बिलियन, कंटेनिंग मोर देन 100 बिलियन गैलेक्सीज। देखिए, और इसके पास जो डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है, अगर आपने मैथ में सर्कल पढ़ा होगा तो आपको डायमीटर समझ में आता होगा, ये डायमीटर होता है हमारा। तो क्या है इसमें, देखिए एक सेकेंड, हाँ, तो क्या है, एंड हैविंग एन ऑब्जर्वेबल डायमीटर ऑफ 93 बिलियन ईयर्स का आपका इसमें डायमीटर है, सोचिए। और इसमें 100 बिलियन से ज़्यादा गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, लगभग 100 बिलियन से ज़्यादा। करेंटली currently the Big Bang, the any is the accepted explanation of the beginning of the universe। अभी क्या है, जो बिग बैंग है वह एक थ्योरी है। वो कैसा थ्योरी, उसी से माना जाता है यूनिवर्स को, उसी से हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि आखिर यूनिवर्स स्टार्ट कैसे हुआ था, उसी से हम लोग मानते हैं। ठीक है, इट स्टेट्स दैट द यूनिवर्स स्टार्टेड विथ अ कॉस्मिक एक्सप्लोसिव इवेंट कॉल्ड बिग बैंग। ये बताता है, ये जो बिग बैंग थ्योरी है वो ये बताता है कि जो हमारा यूनिवर्स था एक बहुत बड़ा विस्फोट से उत्पन्न हुआ है, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। एंड इट हैज़ बीन एक्सपेंडिंग एट एन एक्यूरेटेड रेट सिंस देन, और उस वक्त से ये फैलता ही जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि बिग बैंग थ्योरी है क्या, व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी। देन here it is, the most accepted theory regarding the formation of the universe is the big bang theory। अगर कोई सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है कि यूनिवर्स कैसे बना, तो वो है बिग बैंग थ्योरी। ओके, इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। ये उस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है कि यूनिवर्स जो है वो फैल रहा है, रुका हुआ नहीं है, यूनिवर्स फैल रहा है, बस फैल रहा है। इट इज़ बिलीव डैट 13 to 15 बिलियन ईयर एगो, ये माना जाता है ऐसा कि लगभग 13 से 15 बिलियन साल पहले द यूनिवर्स वाज स्मॉल, यूनिवर्स छोटा था, हॉट एंड फुल ऑफ एनर्जी, गर्म था और एनर्जी भरा हुआ था। ड्यू टू अ सडन एक्सप्लोजन, एक अचानक विस्फोट के कारण, देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ अ जेंट क्लाउड ऑफ गैसेज एंड टीनी डस्ट पार्टिकल्स। एक बहुत बड़ा जब विस्फोट हुआ तो क्या हुआ, बहुत बड़ा बादल बन गया गैसों का, और डस्ट पार्टिकल छोटे छोटे और आ गए बहुत सारे। दिस क्लाउड वाज कॉल्ड नेबुला। ये जो बादल बना एकदम बहुत बड़ा जेंट राक्षस जैसा, डेट इज जेंट मतलब होता है गिगेंटिक, बहुत विशाल। ठीक है, तो उसको नेबुला कहा गया, किसको, जो क्लाउड बना था, जो गैसेस का क्लाउड बना था जेंट जैसा। स्टार्स आर बॉर्न स्टार्स आर बॉर्न इन न्यूबेला। जो स्टार्स जो है वो न्यूबेला में ही हम आपका पैदा होता है। ठीक है, ये क्लाउड जो मैंने अभी आपको बताया, वो कौन सा क्लाउड, जो विस्फोट के दौरान पैदा हुआ, तो यहीं पे स्टार्स बनता है।
All there got scattered and started rotating and revolving around each other due to gravity. सब छितरा जाते हैं, एक दूसरे से फैल दूर हो जाते हैं और क्या एक दूसरे की तरफ गोल गोल घूमने लगते हैं, एक दूसरे से गोल गोल घूमने लगते हैं. तो क्यों? तो ये होता है ग्रेविटी के कारण. अब ग्रेविटी का हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. तो ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ. ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटी है, सपोज आप फुटबॉल खेलते हैं, आप फुटबॉल को कस के किक मारते हैं लेकिन फिर भी फुटबॉल नीचे आता है, तो वो ग्रेविटी के कारण होता है. आप पेन ऊपर फेंकते हैं तो ये पेन के ऊपर ही रह जाता है, नहीं ना, वो पेन नीचे आ जाता है. तो क्यों आता है? ग्रेविटी के कारण. तो ये ग्रेविटी के कारण ही ये चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं. ग्रेविटी का मतलब होता है अपने तरफ आकर्षित करना. ठीक है, आगे देखिए, हमारा आगे है द नाइट स्काई. द नाइट स्काई, रात का आकाश. The stars that you see are objects that shine because of the heat and light they generate in their interiors. जो स्टार आप देखते हैं जो चमकता है, जिसमें हीट है, लाइट है, वो पता है कहाँ से निकालते हैं? वो खुद के अंदर से निकालते हैं, अपने अंदर से निकलता है उनका. स्टार्स में याद रखिएगा, स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनियस क्रिस्टियल बॉडीज. स्टार्स जो है खुद से चमकने वाली बॉडीज है, खुद से चमकने वाली क्रिस्टियल बॉडीज है. और एक बात बता दूं, वर्ड मीनिंग का वो पीडीएफ वगैरह ग्रुप में चला जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप कनेक्टेड रहा कीजिए. और एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि ये जो क्लासेस हो रही है बिल्कुल फ्री हो रही है. ठीक है, आपको स्कूल में 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा. ठीक है, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा. तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आपके अगल बगल जो है, ये सिर्फ सन वैली रेसिडेंशियल स्कूल के बच्चों के लिए नहीं, ये उन बच्चों के लिए भी है जिनके ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही है, या फिर जो गवर्नमेंट स्कूल से हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते. तो इस लॉकडाउन के पीरियड में सन वैली रेसिडेंशियल स्कूल एक बहुत ही अच्छा स्कीम चलाया है कि फ्री में ऑनलाइन क्लासेस दिया जाए. तो आप भी इसको दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके पास ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी नहीं है. और याद रखिए, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, नो एनी फीस विल बी चार्ज्ड. ओके, आगे देखिए है हमारा, दे आर मेड अप मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड देयर रेडियंट एनर्जी इज ड्यू टू द कन्वर्शन ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम इन देयर कोर्स. वो किससे बने होते हैं? ज़्यादातर तो हाइड्रोजन गैस से. और उनका जो रेडियंट होता है, रेडियंट एनर्जी जो होता है, वो क्यों होता है? कन्वर्शन ऑफ हाइड्रोजन ड्यू टू हीलियम इन देयर कोर्स. उनके किनारे में जो है, देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलते रहता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलते रहता है. हाइड्रोजन एक तत्व है, हीलियम भी तत्व है, तो हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और ये आपका एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है. ऑन एनी क्लियर नाइट, अगर आप एक साफ सुथरा रात, मतलब एक क्लियर रहे, आसमान साफा से दिखे, इफ़ यू लुक फॉर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम, अगर आप बहुत देर के लिए आराम से देखें, कुछ मिनट के लिए समझिए, और कभी कभी कुछ घंटा के लिए, इन एनी डायरेक्शन ऑफ द स्काई, किसी भी आकाश के किसी भी डायरेक्शन में, यू आर लाइकली टू सी अ मूविंग पॉइंट ऑफ लाइट विथ अ शॉर्ट लिव ट्रेल. आप एक देखिएगा कि लाइट एक जा रहा है ना, लाइट जा रहा है, और कैसे जा रहा है? विथ अ शॉर्ट लिव ट्रेल, एक छोटा सा, मतलब बहुत ही कम समय के लिए. मैं आपको बता, आपको कुछ ऐसे ऐसे लाइट्स दिखेंगे जो बहुत ही कम समय के लिए होते हैं ना, बहुत ही लिटिल टाइम के लिए होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है हमारा शॉर्ट लिव ट्रेल. ठीक है, ऐसा ऐसा रोशनी दिखेगा जो आपको बहुत कम समय के लिए रहता है. दीज आर शूटिंग स्टार्स और मेटियोर्स. ये इन्हें हम शूटिंग स्टार्स कहते हैं या मेटियोर्स कहते हैं, मेटियोर्स. शूटिंग स्टार्स आर रियली नॉट स्टार्स एट ऑल. शूटिंग स्टार जो है, स्टार बिल्कुल भी नहीं है, स्टार वो बिल्कुल भी नहीं है. दे आर जस्ट grains of dust or rocks from outer space which burn up and shine when they enter earth atmosphere. देखिए क्या है वो, मतलब समझिए पत्थरों के वो डस्ट हुआ होते हैं जो वो दूसरे स्पेस से आते हैं, और जैसे ही आपका अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं वो चमकने लगते हैं. ठीक है, जलते हैं और चमकने लगते हैं. Among the stars that you see, you often find a star-like objects which जितने भी आप स्टार देखते हैं, आप एक स्टार ऐसा भी देखिएगा, बहुत ऐसा ऐसा जरूर आपको दिखा होगा कि आसमान में देख रहे हैं, एक अचानक से टूट, जैसे आप जिसे टूटता हुआ तारा कहते हैं, डेट इज़ नॉट अ टूटता हुआ तारा, वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, डेट इज़ मेटियोर्स होता है. ओके, आगे देखिए हमारा है, आगे है, however do not twinkle, these are the planets comparatively cold object. अगर जैसे आप कुछ ऐसे चीज़ों को भी देख रहे हो जो बिल्कुल टिमटिमा नहीं रहा है, तो वो प्लैनेट्स होते हैं. ठीक है, और ठंडे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसकी वजह से वो टिमटिमाते नहीं. तारे क्यों टिमटिमाते हैं पता है? क्योंकि वहाँ से लाइट आती है तो थोड़ा सा हमारे आँख से डिफ्रैक्ट होते रहती है सेकंड, बहुत माइनर सेकंड के लिए, इसी वजह से हम टिमटिमाते हुए, एक्चुअली टिमटिमाते नहीं, वो टिमटिमाते हुए हमको लगते हैं, बट आसमान में वो नहीं टिमटिमाते हैं.
वो बहुत दूर है हमसे तारे। आगे देखिए, विच मूव अराउंड द सन एंड विच शाइन ओनली बिकॉज ऑफ द सन लाइट दे रिफ्लेक्ट। अब हमको कुछ चीज़ ऐसे होती है जो चमकती तो है लेकिन हमें मतलब टिमटिमाती हुई नहीं दिखती है ना। तो क्या होता है, वो प्लैनेट्स होते हैं जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं और उसी के रोशनी से वो चमकते हैं। दे डू नॉट मेक एनी लाइट ऑफ देयर ओन, वो अपना कोई भी प्रकाश नहीं बनाते हैं। मेनी ऑफ द प्लैनेट्स हैव मून्स और सैटेलाइट्स, बहुत सारे प्लैनेट्स के पास मून्स हैं और सैटेलाइट्स हैं। दीज आर आल्सो कोल्ड ऑब्जेक्ट विच कैन ओनली रिफ्लेक्ट द सन्स लाइट, ये भी कोल्ड ऑब्जेक्ट ही होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सन के रोशनी को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, सन के रोशनी को वापस कर सकते हैं। आवर सन इज अ स्टार एंड आवर अर्थ इज अ प्लानट। सन हमारा क्या है, एक स्टार है, और हमारा जो अर्थ क्या है, तो एक प्लानट है। विच मूव्स अबाउट द सन वंस एवरी 365 1/4 डेज। ये देखिए क्या होता है, 365 दिन और 1/4 दिन लगता है, यानी 365 दिन और 6 घंटा लगता है। 365 दिन और 6 घंटा लगता है, हमारा पृथ्वी घूम जाता है, पूरा सूरज का चक्कर लगा लेता है। द मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून जो है नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ये एक बार फिर से मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, ये क्या है आखिर सर 365 1/4। तो देखिए ये हुआ 365 दिन, ठीक है। अब आपने लीप ईयर का नाम सुना होगा, उसमें 366 दिन आता है, तो वो आता कहाँ से, फ्री में आता है नहीं, तो ये तो 365 हो गया। अब एक साल में 1/4 ज़्यादा लग रहा है, यानी 6 घंटा, 4 भाग में बांटेगा 6 घंटा, यानी एक साल में 6 घंटा ज़्यादा, 4 साल में 24 घंटा जाता, चौथा साल में, यानी उसी लिए हमारा 366 दिन हो जाता है और फरवरी में 29 डेज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आखिर एक स्टार बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्टार। देन स्टार्स फॉर्म्ड फ्रॉम ह्यूज क्लाउड डस्ट एंड गैस। स्टार आखिर बनता कैसे, तो बड़े बड़े बादलों से, मतलब जो धूल के बादल होते हैं ना उनसे बनता है, बड़े बड़े गैसों के बादल से, उनसे बनता है हमारा स्टार। वेन द सेंटर ऑफ द क्लाउड बिकम्स थिकर एंड डेंसर, जब सेंटर यानी बीच, वह बीच जो होता है क्लाउड का वो बहुत मोटा और डेंस, उसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इट स्टार्ट श्रिंकिंग इनटू थिक डिस्क एंड स्टार्ट स्पिनिंग रैपिडली। क्या होता है, छोटा होने लगता है, श्रिंक होने लगता है और घूमने लगता है बहुत स्पीड से। द सेंटर ऑफ द स्पिनिंग मास बिकम हॉटर एंड हॉटर, वो क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होने लगता है, पूरा गर्म होने लगता है। फाइनली ए चेन ऑफ रिएक्शंस अकर ह्यूज वेयर अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट एंड अदर रेडिएशन आर रिलेटेड इनटू स्पेस एंड स्टार इज फॉर्म। फिर क्या होता है, एक चैन बन जाता है रिएक्शन का, जहाँ पे एक बहुत बड़ा अमाउंट में एनर्जी फॉर्म होता है, जो हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, और यही क्या होता है, स्टार का रूप ले लेता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम देख लेते हैं, आगे हमारा स्टार क्लस्टर्स, न्यूबेला और गैलेक्सीज, ठीक है। तो न्यूबेला के बारे में हमने ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लिया था, यहाँ हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अपना। तो देखिए क्या है, मेनी स्टार्स आर ऑफन बॉर्न टुगेदर, बहुत सारे स्टार्स जो होते हैं वो एक ही साथ जन्म होता है, उनका एक ही साथ निर्माण होता है। लीव एंड मूव टुगेदर, एक साथ रहते हैं, एक साथ घूमते हैं, इन ग्रुप्स कॉल्ड स्टार क्लस्टर। देखिए जो स्टार्स एक साथ जन्मते हैं, एक साथ घूमते हैं, एक ही ग्रुप में रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, स्टार क्लस्टर्स कहा जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टार क्लस्टर, 2 तरह का स्टार क्लस्टर है। पहला होता है ओपन क्लस्टर। ओपन क्लस्टर क्या होता है, इन विच द स्टार्स आर somewhat loosely packed with no special shape to the cluster। इसमें क्या होता है, स्टार लूजली पैक्ड होता है, कोई इधर है कोई उधर, कोई पैकिंग नहीं होता है। वो जैसे लिक्विड देखिए आप, पानी, तो वो लूजली होता है, लूजली पैक्ड, अच्छे से पैक नहीं होता है, तो वो होता है। इसी तरह हमारा ओपन क्लस्टर्स होता है, और किसी इसमें कोई स्पेशल शेप नहीं होता है कि स्टार का जो ओपन क्लस्टर इसका ये शेप होता है। अब आगे आता है हमारा ग्लोबुलर क्लस्टर्स, जिनमें क्या होता है, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, और उनका एक स्फेरिकल ग्रुपिंग्स होता है। अगर कहीं भी आप इस टाइप में स्टार का ग्रुपिंग देख रहे हैं तो समझ लीजिए वो ग्लोबुलर क्लस्टर्स है। कभी आसमान में ऑब्जर्व करिएगा आप लोग रात को, तो आपको कभी ना कभी ऐसा जरूर दिखेगा। आगे हमारा सम क्लस्टर्स कैन बी सीन विद द नेक्ड आई और जस्ट बाइनोकुलर्स। कुछ जो क्लस्टर्स हैं, कुछ जो क्लस्टर्स है वो हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया। और जस्ट बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स का मतलब होता है दूरबीन, ठीक है। तो कुछ दूरबीन से देखा जा सकता है, कुछ आंखों से देखा जा सकता है। दूरबीन में देखिए जैसे प्लेट्स है, WCN, ये सब नाम है हमारा दूरबीन का। स्टार्स आर बॉर्न फ्रॉम ह्यूज क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट एंड व्हेन दे आर
सॉरी एंड व्हेन दे डाई दे लीव बिहाइंड सच क्लाउड्स। देखिए स्टार्स कैसे मैंने आपको बताया था कि गैस के बादलों से बनता है, डस्ट के बादलों से बनता है, और जब ये मरते हैं तो ये मतलब ये ख़त्म हो जाते हैं स्टार, तो ये क्लाउड के पीछे हो जाते हैं, क्लाउड के पीछे रह जाते हैं, ठीक है। दीज ग्रेट क्लाउड्स विच ओनली रिफ्लेक्ट और स्कैटर स्टार लाइट और कॉल्ड नेबुला। ये जो ग्रेट क्लाउड्स होते हैं जो सिर्फ स्टार लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, स्टार लाइट को ही स्कैटर फैलाते हैं, उसको नेबुला कहा जाता है। थू वन नीड्स सम वन नीड्स सम ऑप्टिकल एड टू सी दीज। लेकिन कुछ मतलब ये सब देखने के लिए लाइक ऑप्टिकल चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लेंस की, दूरबीन की, टेलीस्कोप की, ये सब की हमारी ज़रूरत पड़ती है। आगे हमारा A few of them are visible to the naked eye, और उस ऑन क्लियर डार्क नाइट, जैसे बहुत अंधेरा रात है और क्लियर है वो, तो बहुत उनमें से कम जो हमें दिखता है। जैसे एक ओरियन नेबुला है, वो हमको मतलब दिखता है, नंगी आंखों से देख सकते हैं, या फिर हम लोग दूरबीन लगा के देख सकते हैं बहुत आसानी से। आवर सन बिलोंग्स टू अ वेरी लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टार्स। हमारा जो सन है वो बहुत सारे स्टारों के बीच का कलेक्शन है, एक अबाउट 100,000 मिलियंस ऑफ देम। मतलब ऐसा ऐसा समझिए बहुत सारा स्टार्स है, जैसे सन बोलते हैं ना स्टार, सन इज अ स्टार, तो हर स्टार भी सन है, हर स्टार में भी उतनी ही गर्मी है जितनी एक सन में है। लगभग 100,000, समझ रहे हैं, 100,000 मिलियन, उतना सारा स्टार्स के बीच हमारा एक सन है। कॉल द, और जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं ना उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है, ठीक है। जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, जिस गैलेक्सी में सन है, वो मिल्की वे गैलेक्सी, मतलब जिस गैलेक्सी में हम लोग अर्थ में बिलोंग करते हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी है। ए गैलेक्सी इज अ वेरी लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टार्स डेट आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक गैलेक्सी क्या होता है, बहुत सारे स्टार्स का कलेक्शन होता है जो कैसे हेल्ड होते हैं, तो ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी मैंने आपको बताया था, पेन गिरता है तो कैसे नीचे है, तो मैंने आपको ग्रेविटी ऊपर ही बता दिया है। नोट दैट एवरी गैलेक्सी कंटेन्स मेनी थाउजेंड ऑफ स्टार क्लस्टर। एक चीज़ याद रखिएगा कि गैलेक्सी जो है वो हजारों हजार की संख्या में स्टार क्लस्टर रखता है। स्टार क्लस्टर मैंने बताया ग्रुप वाला, स्टार्स का 2 ग्रुप में बांटा गया था, ठीक है। आवर गैलेक्सी जो है द मिल्की वे, हिंदी में बोला जाता है आकाश गंगा, ठीक है। इज जस्ट वन ऑफ द एमंग द बिलियंस ऑफ द गैलेक्सीज दैट मेक अप द यूनिवर्स। जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी यानी आकाश गंगा जो गैलेक्सी है वो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से एक है जो यूनिवर्स को बनाता है। वाइल मेनी एक्सटर्नल गैलेक्सीज कैन बी सीन विथ इवन अ स्मॉल टेलीस्कोप। बाकी जो है हमारा जो और गैलेक्सी है एक छोटा सा टेलीस्कोप से यानी छोटा सा दूरबीन से भी देख सकते हैं। द ओनली वन डैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आई, मतलब ये जो है जो नंगी आंखों से देखा जा सकता है एज अ फेंट पैच। फेंट पैच का मतलब होता है हमारा किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर फेंट पैच का मतलब हुआ तो वो है सिर्फ एंड्रोमेडा गैलेक्सी, यही एक गैलेक्सी जो हम लोग नंगी आंखों से अपना देख सकते हैं, ठीक है, फेंट पैच के जैसे। द साइंस ऑफ स्टडिंग स्टार्स, जो हम लोग स्टडी स्टार्स का करते हैं, प्लानट का करते हैं, और भी बहुत सारे बॉडीज का करते हैं, तो उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है। स्टार्स का, प्लानट्स का स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग, एस्ट्रोनॉमी। अब आता है हमारा आगे सोलर सिस्टम, द सोलर सिस्टम। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जितनी भी पढ़ाई हो रही है जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उसका नोट्स बना के चलिए। और जो भी मैं पढ़ाऊँ अगर आप वाकई पढ़ रहे हैं, इफ़ यू आर स्टडिंग इन दिस क्रिसिस पीरियड, इफ़ यू आर स्टडिंग इन लॉकडाउन, तो जो भी मैं पढ़ाऊँ वहाँ तक आप खुद से क्वेश्चन क्रिएट करिए, ठीक है। खुद से क्वेश्चन क्रिएट करिएगा तब कुछ हो पाएगा। और एक चीज़ बता दूं कि आप लोग कभी भी ऑफ, ये जो क्लासेस हैं हम लोग ऑफलाइन इसीलिए लेते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लाइव क्लास क्यों नहीं लेते, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाना होता है, और इस वीडियो को आप दोबारा रिकैप करके आप नोट्स बना सकते हैं। लेकिन लाइव क्लासेस में क्या है, एक बार इरेज हो गया तो आप नोट्स नहीं बना सकते। तो चलिए उस बातों को छोड़ के आते हैं हम लोग अपने सोलर सिस्टम पे। तो द सोलर सिस्टम, आवर सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन एंड एवरीथिंग दैट ट्रैवल्स अराउंड इट। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सूरज से मतलब मेड अप सूरज से ही बना हुआ है, एंड एवरीथिंग ट्रैवल्स अराउंड इट। मान लीजिए हमारा सन है तो इसके चारों तरफ सब ट्रैवल करते हैं। दिस इंक्लूड्स 8 प्लैनेट्स एंड देयर नेचुरल सैटेलाइट। इसमें क्या क्या आते हैं, तो 8 प्लैनेट आते हैं और उनके नेचुरल सैटेलाइट आते हैं, जैसे अर्थ का मून हो गया। अब जैसे ड्वार्फ प्लैनेट मतलब जो छोटे छोटे प्लैनेट है, सच एज प्लूटो, केरेस, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेटेराइट्स, जैसे छोटे छोटे प्लैनेट हैं, ये सब हम हो गए, हमारे प्लूटो हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, मेटेराइट्स हो गए। मेटेराइट्स मैंने आपको ऊपर ही बताया था।
द सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सन जो हमारे सोलर सिस्टम का बीच में है। आवर सोलर सिस्टम फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। हमारा माना जाता है कि सोलर सिस्टम जो है 4.6 बिलियन साल पहले बना था। अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा सन के बारे में। तो देखिए सन के बारे में क्या है। द सन इज अ स्टार। सन क्या है, तो एक स्टार है। सन क्या है, एक स्टार है। इट इज अ स्टार राउंड विच द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व। वो स्टार है जिसके चारों तरफ अर्थ और अदर प्लैनेट्स हमारा रिवॉल्व करती है, घूमते रहती है, चक्कर लगाती हैं। इन अ वे वी कैन से दैट सन इज द हेड ऑफ सोलर फैमिली। हम लोग एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो सन है वो हेड है हमारे सोलर फैमिली का या फिर सोलर सिस्टम का। कंपेयर्ड विद द मिलियंस ऑफ अदर स्टार्स द सन इज ए मीडियम साइज स्टार। अगर हम लोग दूसरा स्टार से इसका कंपेरिजन करें तो सन बहुत बड़ा नहीं है, एक मीडियम साइज स्टार है। एंड ऑफ एवरेज ब्राइटनेस, और कुछ खास ब्राइटनेस भी नहीं है, इसका एवरेज है, ठीक ठाक है। द सन appears to be larger and brighter because it is much more nearer to the earth than any other star। सन पता है हमें क्यों दिखता है कि बहुत चमकीला है, क्योंकि बहुत नज़दीक है उन सभी स्टार से जो हमें रात को दिखती है ना, वो सूर्य से बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, ठीक है। लेकिन वो हमें क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है हमारे अर्थ से, ठीक है। तो आगे देखिए हमारा, तो दस द नियरेस्ट टू द अर्थ इज सन। इस तरह जो नियरेस्ट स्टार है, जो हम लोग का नियरेस्ट स्टार है अर्थ का, तो वो है सन है। द सन इज नॉट अ सॉलिड बॉडी। सूरज एक सॉलिड बॉडी नहीं है। इन कंसिस्ट मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये गैस से बना हुआ, वो भी हाइड्रोजन गैस से। In the center of the sun, hydrogen atoms are continuously combining to produce atoms of helium। जो सेंटर होता है सन का, वहाँ पे हाइड्रोजन मिलते हैं दो ठो और हीलियम का निर्माण करते हैं। Each time an atom of helium is found। हर समय एक हीलियम का एटम बनता है। Tremendous amount of energy is released in the form of heat and light। Tremendous का मतलब होता है एक बहुत बड़ी मात्रा में। तो एक बहुत बड़ी मात्रा में जो होता है हमारा हीट रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है, और हीट एंड लाइट के रूप में। इट इज़ दिस एनर्जी विच मेक्स द सन शाइन। ये वही एनर्जी होता है जो सूरज को चमकने देता है। द प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई रिफ्लेक्ट अ पार्ट ऑफ द सनलाइट फॉलिंग ऑन देम ड्यू टू विच दे बिकम विजिबल टू अस। पता हमें मतलब दूसरे सामान क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि सन चमकता है तो उसका रोशनी आता है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आता है, तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो जो प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं स्काई में, रिफ्लेक्ट द पार्ट ऑफ अ सनलाइट, वो भी सूरज के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं और जिसके वजह से वो हमें दिखते हैं। इवन आवर अर्थ रिफ्लेक्ट्स अ पार्ट ऑफ द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट। हम लोग को यहाँ तक कि हम लोग को जो पृथ्वी है वो भी सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है जो इस पे आता है। सो इफ द अर्थ इज सीन फ्रॉम अ स्पेसशिप, अगर या मून, अगर चांद पर से आपका अर्थ दिख रहा है तो द अर्थ विल आल्सो अपीयर एज अ ब्राइट ऑब्जेक्ट इन स्पेस। तो अर्थ भी जो है एक बहुत चमकीला ग्रह के रूप में आपको दिखेगा। जस्ट लाइक जैसे दूसरा प्लैनेट दिखता है, ठीक उसी तरह आपको अर्थ भी दिखेगा। इट शुड बी नोटेड दैट सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी फॉर ऑल द नंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग द अर्थ। ये नोट कर लेना चाहिए कि जो सन है वो मेन सोर्स ऑफ हीट और लाइट है। जितने भी सोलर सिस्टम है उन सब में हेड हमारा सन ही है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे इस पूरे चैप्टर को और ख़त्म कर लेंगे ये पूरा चैप्टर। हम लोगों ने आज बहुत सारा टॉपिक्स पढ़ लिया। हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी, नाइट स्काई। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि स्टार कैसे बनता है, फिर हमने पढ़ा स्टार्स क्लस्टर क्या है, गैलेक्सी क्या है, नेबुला क्या है, और फिर पढ़ा सोलर सिस्टम, और फिर हमने पढ़ लिया सन के बारे में। तो आज हम लोगों ने बहुत पढ़ा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, पहले मैं बता देता हूँ कि ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, कोई भी चार्ज नहीं लिए जा रहे हैं। तो सबको दीजिए ना, ताकि आप देखिए, इफ़ यू विल हेल्प अदर देन यू विल बी हेल्प्ड। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो आप खुद मदद कर दिए जाएंगे। आपका भगवान मदद करे कौन नहीं पता, लेकिन आप दूसरों की मदद करिए। जब हम लोग खुद मदद कर रहे हैं, सनवैली रेसिडेंशियल स्कूल आ रहा है आगे आपके कि ये फ्री में एजुकेशन बांट रहा है इस लॉकडाउन के पीरियड में भी, तो आप लोग भी सन वैली स्कूल को सपोर्ट कीजिए। आपका स्कूल है, सपोर्ट इट, और लोग को भी दीजिए ताकि वो लोग भी देख सके, वो लोग भी अवेल कर सके। जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो उनके लिए एक बहुत गोल्डन चांस है कि सन वैली ऐसा चांस लेके आए कि वो भी हमारे से पढ़ सकते हैं, वो भी इंग्लिश पढ़ सकते हैं, वो भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, एंड विश यू अ वेरी वेरी